नमस्कार, मुद्दे की बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल आप देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस चैनल पर प्रसारित हो रहे सारे कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आ रहे होंगे। आज हम मुद्दे की बात कार्यक्रम में जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले 3-4 दिनों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की कई सारी घटनाएं हुई हैं और इन घटनाओं में बहुत सारे लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा है और बहुत ज़्यादा सरकारी क्षति भी हुई है। तो एक सवाल आता है कि भाई, बादल फटने की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाकर क्या इस जान माल की क्षति को कम नहीं कर सकते? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें देखना होगा कि बादल फटने की घटनाएं क्या हैं, IMD उस पर क्या कहता है। देखिए, बादल फटने की घटना दरअसल ये है। इस तस्वीर में देखिए, ऊपर बहुत डेंस क्लाउड है और एक कॉलम में ये पानी नीचे गिर रहा है, यानी अचानक से ये पूरा का पूरा इस तरह से बारिश हुई है और इसी को बादल फटने की घटना कहते हैं। IMD इस बारे में क्या कहता है, मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या कहता है कि 10 सेंटीमीटर या 100 mm बारिश अगर 1 घंटे में हो जाए कहीं पर, एक छोटे ज्योग्राफिकल एरिया में, ठीक है, जैसे 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 10 सेंटीमीटर या 100 mm बारिश हो जाए 1 घंटे के भीतर, तो इसको टेक्निकली कहते हैं कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बादल फटा है। इसके अलावा हेवी रेन्स होते हैं, उनको हम बादल फटना नहीं कहते हैं। मतलब ये है कि बादल फटने का नेसेसरी मीनिंग ये हुआ कि छोटे समय में, शॉर्ट पीरियड में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। लेकिन हर जगह जहां शॉर्ट पीरियड में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है उसको हम बादल फटने की घटना नहीं कहते हैं, क्योंकि वो क्राइटेरिया बहुत फिक्स है। एक डेफिनेशन है कि 10 सेंटीमीटर बारिश होना 1 घंटे के भीतर ज़रूरी है। यही बारिश जब 5 सेंटीमीटर हो जाए आधे घंटे के भीतर, तो भी हम इसे क्लाउड बर्स्ट कहेंगे, ठीक है। और इसकी इंटेंसिटी का अंदाजा आपको इस बात से लगाना है कि भारत में औसत वार्षिक जो वर्षा है वो 116 सेंटीमीटर के आसपास होती है। 116 सेंटीमीटर का 10% कितना हुआ? 11.6%। तो मान लीजिए मोटे तौर पर कि जितनी बारिश औसत वार्षिक वर्षा पूरे साल में होती है भारत में, उतने का 10% बारिश जो है वो 1 घंटे के भीतर किसी स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया में हो जाता है। तो सोचिए कितनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी। और 116 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? 116 सेंटीमीटर अगर वार्षिक वर्षा का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हाइपोथेटिकली एक कंटेनर ले लीजिए, उसमें 116 सेंटीमीटर बारिश का मतलब हुआ कि अगर सारे बारिश को इकट्ठा करेंगे तो उसकी हाइट 116 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो सोचिए 1 घंटे के भीतर अगर 10 सेंटीमीटर किसी 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बारिश हो गई तो वहाँ की क्या भयावह स्थिति होती है, वो आप तस्वीरों में और वीडियो में जो इन दोनों चल रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। अब सवाल एक और आता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में ही ये घटनाएं ज्यादा क्यों होती हैं। देखिए, बादल फटने की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है कि कहां पर होगा और किन कंडीशंस में होगा। लेकिन जो अनुमान ये लगाया जाता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो बारिश होने की, बादल फटने की घटनाएं हैं, उसका वजह क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर एक क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ है और क्लाउड ये बरसने को तैयार है, मतलब कंडेंसेशन की प्रक्रिया होने को तैयार है, बारिश होने वाली है। लेकिन यहाँ से जो अपस्लोप हवाएं उठती हैं, ये गर्म हवाएं बहुत तेजी से उठती हैं और इस क्लाउड को लेकर अपवर्ड चली जाती हैं, ठीक है। ये बादल यहाँ शिफ्ट कर गया, अपवर्ड चला गया। अब हुआ ये कि इसकी मॉइस्चर जो धारण करने की क्षमता थी वो बढ़ गई, ठीक है। मॉइस्चर, नमी धारण करने की क्षमता बढ़ गई, क्योंकि यहाँ तो बारिश होने को तैयार था लेकिन ये अपवर्ड गया, तो इसकी जो गर्म हवाएं जब इसको लेकर ऊपर उठी तो इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो फ्लक्चुएट कर गया, ठीक है। अब जब इसमें रेनड्रॉप्स जो छोटे साइज के थे वो जब और मॉइस्चर धारण करेंगे तो यहाँ रेनड्रॉप्स के साइज इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि ये जब कंडेंसेशन की स्थिति आएगी, जब कंडेंसेशन होगा, तो ये इस रेनड्रॉप के साइज को होल्ड करने की ताकत बादल खो देता है। और बादल जब इतने हेवी रेनड्रॉप्स के साइज को जब होल्ड करने की ताकत खो देगा तो अचानक से पूरा का पूरा पानी एक कॉलम के रूप में नीचे गिर जाएगा और इसी घटना को हम कहते हैं क्लाउड बर्स्टिंग, ठीक है। तो ज़्यादातर ये इन एरियाज में होती हैं। उसमें भी कंडीशन अगर ऐसी हो जाए कि हवा की गति बहुत धीमी हो जाए, ये बादल स्टक कर जाएं पहाड़ियों के बीच में,
हवा की गति जब तेज रहती है तो बादल मूव करते रहते हैं। जैसे केदारनाथ वाले घटना में हुआ, जो एनालाइज किया गया तो पता चला कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% मैक्सिमम थी, ठीक है, और बहुत कम तापमान था, साथ में हवा की गति भी बहुत धीमी थी, इसीलिए क्लाउड बर्स्ट की घटना हुई, ठीक है। तो इसको हम विंडवार्ड साइड कहते हैं, जो अपस्लोप हवाएं जाती हैं जिस साइड से, और इसको कहते हैं लीवर्ड साइड, ठीक है। और इस तरह से यहां घटना होती है, ठीक है। अब देखिए, केदारनाथ में जो बादल फटने की घटना 2013 में हुई थी, उसको एनालाइज किया गया फटने से पहले और बाद में। जब एनालाइज किया गया, एनालिसिस किया गया, तो किन किन फैक्टर्स पर, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पर इसको एनालाइज किया जाता है। तो एक तो एयर प्रेशर सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है। बादल का रेडियस इसमें एक बड़ा फैक्टर है। क्लाउड फ्रैक्शन को देखा गया, क्लाउड कवर को देखा गया, हवा की गति और दिशा को देखा गया, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और सापेक्षिक आर्द्रता को। इन सारे जब फैक्टर्स को एनालाइज किया गया तो क्या पाया गया कि सापेक्षिक आर्द्रता मैक्सिमम था, और कम तापमान था बहुत, और हवा की धीमी गति थी। उसकी वजह से बादल स्टक थे, कहीं मूव नहीं कर रहे थे, और बहुत ज्यादा जब हेवी क्लाउड्स जो उसमें रेनड्रॉप्स थे बहुत ज्यादा हेवी हो गए, तो फिर बादल फटने की स्थिति बन गई। एक सवाल आता है, क्या भारत में बादल फटने की घटनाएं बढ़ी हैं इन दिनों? लगातार आप देख रहे हैं तो IMD इसमें कहता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहता है कि ऐसे कोई अभी साक्ष्य नहीं है, एविडेंस नहीं है कि जब हम कहें कि बादल फटने की घटनाएं बढ़ी हैं। दरअसल बादल फटने की घटनाएं कॉमन हैं, हमेशा होती रहती हैं, और कई जगह से तो रजिस्टर भी नहीं होती। मतलब कई जगह बादल फटने की घटनाएं होती होंगी, हम लोग को पता नहीं है, उसका कोई आंकड़ा नहीं आया है, उसमें कोई जान माल की क्षति नहीं हुई, तो नहीं पता चला। तो अत्यधिक वर्षा, और लेकिन IMD कहता है कि एक चेंज दिख रहा है। एक चेंज क्या दिख रहा है कि बहुत ज्यादा हेवी रेन कई इलाकों में हो रहे हैं, जो कि थोड़े से मतलब आश्चर्यजनक हैं, और इरेगुलर वो शो कर रहे हैं, बिहेवियर शो कर रहे हैं। मौसमी घटनाओं में कुछ ऐसे इजाफा हुआ है जिसकी वजह ये बता रहे हैं कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है, मतलब मानव द्वारा जो प्रदूषण किया जा रहा है, या मानवीय क्रियाकलापों द्वारा जो प्रदूषण हो रहा है, उसकी वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। और ये इशारा करता है कि इसका क्लाइमेट चेंज से सीधा संपर्क हो सकता है, मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है कि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हों। लेकिन भारत में अभी बारिश की जो कुल मात्रा है उसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है। अनुपात में बदलाव हो गया है कि कम समय में बहुत ज्यादा कई जगह हैवी रेन हो जा रहे हैं। अनुपात में बदलाव इस तरह से हो गया है कि जहां बारिश होनी चाहिए मान लीजिए 60 सेंटीमीटर, वहां हो गया 100 सेंटीमीटर। जहां बारिश कम होनी चाहिए वहां बहुत ज्यादा हो गया। जहां बारिश नहीं होनी चाहिए या पैटर्न में नहीं है, वहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो गई, और जहां होनी चाहिए वहां सूखे की स्थिति हो गई। इस तरह का एक इम्बैलेंस जरूर दिख रहा है। WMO क्या कहता है? WMO कहता है कि दुनिया में बादल फटने की घटनाएं अगर कहा जाए कि क्या बढ़ने वाली हैं, क्या हाहाकार मचने वाला है, क्या आगे आने वाले समय में और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो WMO कहता है कि 2021 से 2025 के बीच में एक साल ऐसा आने वाला है जब हम बहुत ज्यादा गर्म साल देखेंगे। अब तक का जो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी होगी वो उसी साल होगी, और जब बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो वायुमंडल में नमी धारण करने की क्षमता उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस वजह से शॉर्ट ड्यूरेशन में भारी बारिश की घटनाएं जो हैं उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी और इंटेंसिटी भी बढ़ सकती है। तो आने वाले समय में हमें ये झेलना पड़ सकता है, WMO के मुताबिक ये तर्क है। अब एक जो महत्वपूर्ण सवाल जिस पर हमने बातचीत शुरू की थी कि क्या हम पूर्वानुमान कर सकते हैं बादल फटने की घटनाओं का? अगर पूर्वानुमान कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे कि भाई गांव के गांव खाली करा लेंगे, पूरा एरिया खाली करा लेंगे। तो क्या ऐसा संभव है? मौसम विज्ञान विभाग कहता है कि ऐसा संभव इसलिए नहीं है कि हम बारिश की मात्रा का अनुमान नहीं लगा सकते। हेवी रेन होगा या रेन किस इंटेंसिटी की होगी इसका अनुमान कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे ना, मौसम विभाग का जो प्रेडिक्शन आता है, जो फोरकास्ट आता है, तो फोरकास्ट में आप देखते होंगे कि सिर्फ ये बताता है कि भाई यहाँ रेन की गुंजाइश है, यहाँ हैवी रेन की संभावना है, इतना बताता है। ये नहीं बताता कि कितनी मात्रा में बारिश होगी, क्योंकि ये बताया नहीं जा सकता, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये जो प्रेडिक्शन होता है, जो फोरकास्ट होता है, वेदर फोरकास्ट, ये बड़े रीजन के लिए होता है।
स्टेट के लिए किया जा सकता है कि भाई बिहार में भरपूर बारिश होने वाली है मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, इस तरह की संभावना बताई जा सकती है। या ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैक्सिमम एफर्ट करता है विभाग तो ये बता सकता है कि जिलेवार बता सकता है। तो मैक्सिमम जो उसका यूनिट है बताने का वो जिला हो सकता है। उससे जो छोटे लोकलाइज्ड एरिया हैं उसमें भरपूर बारिश की गुंजाइश को वो नहीं बता सकता। और आपको पता है कि बादल फटने की घटनाएं जो हैं वो एक लोकलाइज्ड घटना है, मतलब लोकलाइज्ड एरिया की घटना है, कम छोटे एरिया में होने वाली घटना है। तो इसका पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है। और एक और दिक्कत है कि इसमें तकनीक का अभाव है। तकनीक का अभाव कैसे है? जो फोरकास्ट होता है वो डॉपलर रडार के जरिए इसका पूर्वानुमान करते हैं। डॉपलर रडार क्या होता है? डॉपलर इफेक्ट के जरिए, मान लीजिए डॉपलर रडार से वेव्स को भेजा गया, ठीक है, वो क्या करते हैं वायुमंडल में जाके, अब बादल से जब टकराए वेव्स तो स्कैटर्ड भी होते हैं और कुछ वेव्स वापस रिटर्न भी होते हैं। तो उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी में कितना ऑल्टरेशन हुआ है, इससे अंदाजा लगाया जाता है कि बादलों का मूवमेंट किस तरीके का है, डेंस कितने डेंस बादल हैं। ये अनुमान लगाया जाता है कि बारिश कितनी मात्रा, कितने इंटेंसिटी के साथ हो सकती है, हैवी रेन होने वाला है या रेन होने वाला है। तो डॉपलर रडार इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉपलर इफेक्ट के जरिए माइक्रोवेव्स को बादलों से टकराया जाता है और रिटर्न सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी में बदलाव से बादलों की वेलोसिटी में जो को एनालाइज कर लिया जाता है कि वेलोसिटी में किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, उससे उसके बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है। लेकिन लोकसभा में सरकार की तरफ से एक जवाब दिया गया एक सवाल के कि हिमालय के क्षेत्र में, पूरे हिमालयन क्षेत्र में सिर्फ 7 डॉपलर रडार लगे हैं, इनमें से भी कुछ अभी अभी लगे हैं, पिछले 5 साल में लगे हैं। तो हमारे पास जो डॉपलर रडार हैं इनकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है, पूरे भारत में भी शायद 34 डॉपलर रडार हैं, ठीक है। तो इनकी संख्या अगर बहुत ज़्यादा रहती, ये जगह जगह लगाए गए रहते, तब ये फिर भी संभव था कि इस तरह की घटना का पूर्वानुमान लगाया जा सकता। लेकिन फिलहाल के लिए ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो मतलब बादलों के फटने की घटनाओं का हम पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि अपने मानवीय क्रियाकलापों की वजह से जो डिस्टर्बेंस इकोसिस्टम में हम क्रिएट कर रहे हैं उस पर लगाम लगा सकते हैं ताकि इस तरह की घटनाएं थोड़ी कम हो। उम्मीद है आपको इस पूरे क्लास के दौरान बादल फटने की घटनाओं से जुड़ी हुई सारी जानकारी मिल गई होगी। आपको अगर कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल इस मुद्दे की बात कार्यक्रम में इतना ही रखते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर किसी मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।